स्टूडेंट्स, जब भी आप दो मुल्कों के रिलेशन पढ़ें, एक चीज आपको याद रखनी है हमेशा। वो ये है कि नथिंग इज परमानेंट, राइट? नथिंग इज परमानेंट। एक ये बात याद रखें। दूसरा ये याद रखें, फ्रेंड्स एंड एनिमीज आर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मिसाल के तौर पे ऐसी एक मिसाल दे रहा हूं आपको कि खानदान के अंदर या तो इंसान अपने ननियाल से बना के रखता है या ददियाल से। कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जिसका ननियाल ददियाल जो है ना, दोनों बहुत अच्छा हो। आपको एक साइड लेनी पड़ती है। जब पाकिस्तान वजूद में आया 1947, 1947 के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन थे। ठीक है, 1947 में एक ऑप्शन ये था कि हम चूज कर लें रशिया को, यानी हम चले जाएं कम्युनिज्म सोशलिज्म की तरफ। दूसरा हमारे पास था कि हम यूएसए को चूज कर लें और हम जाएं किसकी तरफ? डेमोक्रेसी की तरफ या कैपिटलिज्म की तरफ। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन थे। कायदे आजम ने क्या चूज किया होगा आपके ख्याल से? व्हाट डू यू थिंक कि कायदे आजम ने उस टाइम पे क्या ऑप्ट किया होगा ऑप्शन? ऑब्वियसली डेमोक्रेसी। और उन्होंने फिर यूएसए के साथ कोलैबोरेशन का सोचा, जैसे पूरी दुनिया कर रही थी। याद रहे 1947 वो टाइम है जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो चुकी है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू आपकी 1945 में खत्म हो गई। उसके 2 साल के बाद पाकिस्तान आजाद हुआ और वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएसए जो है वो टॉप पे था और उसके बाद रशिया था, यानी दो ही कंट्रीज थे सिर्फ। अब जब पाकिस्तान ने यूएसए से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो पाकिस्तान को अब तक क्या क्या फेस करना पड़ा देखिए। इंट्रोडक्शन ये लिखा हुआ है, आप इसमें से सिर्फ क्या करेंगे, लाइनों को छाटेंगे, इंट्रोडक्शन आपका तैयार है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक ये टाइमलाइन दी है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर लेड आउट आफ्टर पाकिस्तान एक्वायर्ड फ्रीडम। ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन बन गए थे। अब ये जो 50 से 60 का दौर था उसमें मिलिट्री असिस्टेंस के ऊपर काम हो रहा था, कॉपरेशन इन डिफेंस हो रही थी और वाटर शेयरिंग के ऊपर काम हो रहा था। आप ये याद रखिएगा, ये वो पीरियड है जब पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ है। पाकिस्तान के पास आइन नहीं है अपना, तो यूनाइटेड नेशंस जो है उसने कहा भाई पहले आइन बनाए और फिर आपको डर ये भी कि इंडिया ना अटैक कर दे, तो फिर आप मिलिट्री असिस्टेंस की तरफ गए। 65 में वॉर हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, उसके बाद क्या हुआ? यूएस ने सपोर्ट किया। इसी तरीके से सोवियत इंट्रूजन हुई 1970s में। सही है, सोवियत कौन है? रशिया। रशिया कहाँ घुसा? अफगानिस्तान में। और क्यों घुसा? अब जरा इसको समझते हैं। जैसे इंसान अपना दीन फैलाता है ना, रशिया अपना सिस्टम फैला रहा था। अब वो कैसे फैला रहा था? वो कब्जा करता मुल्क पे और उसके बाद वहां पे लेकर आता कम्युनिज्म सोशलिज्म। ठीक है, अब अगर वो अफगानिस्तान को कैप्चर कर ले, उसने अगर यहाँ पे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया तो नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान होता। पाकिस्तान के बाद इंडिया जाता और इस तरह से करके उसको बांग्लादेश और फिर यहाँ पे श्रीलंका, उसको हॉट वाटर मिल जाते, यानी उसकी ट्रेड बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, ये पूरा जो सिलसिला है ये 1970s का है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सोवियत इंट्रूजन वाला मामला ये 1970 में हो रहा था। अच्छा, उसके बाद 1980 में क्या हुआ? पाकिस्तान को असिस्टेंस मिली। अच्छा, फिर अफगान मुजाहिदीन का एक चैप्टर जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब देखें कि यूएस जो है, कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म आपके पास ये है, सरमायादारी जो होती है ना, ये उसके खिलाफ होता है। ये कहते हैं 10 लोग हैं और 10 रुपए हैं, सब में बराबर तकसीम होगा। प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की होगी।
पाकिस्तान में क्या है, जो ओनर है वो 10 में से 8 रखेगा, जो उसका जूनियर है वो 1 रुपए रखेगा, जो वर्कर है वो आधा है। इसको कैपिटलिज्म कहते हैं। और कम्युनिज्म में सब बराबरी होती है, ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है। अच्छा, 1970 में रशिया आ गया कहाँ पे, अफगानिस्तान में। और उसके बाद क्या हुआ, यूएसए ने कहा कि देखो, रशिया अपना कम्युनिज्म फैलाएगा, हमें रोकना है। उसने पाकिस्तान को वार्न कर दिया। तो यूएसए प्लस पाकिस्तान, इन्होंने मुजाहिदीन को अफगानिस्तान भेजा। मुजाहिदीन जो है कौन से इलाके के लोग हैं? केपी के, गुड, वजीरिस्तान, जो पहले आपका एनडब्ल्यूएफपी था। यहाँ के जो पठान थे, जो आप कह सकते हो बहुत ज्यादा रिलीजियस, जो जंगजू लोग होते हैं, पाकिस्तान ने उनको ट्रेनिंग दी और उनको कहाँ भेजा, अफगानिस्तान। अब उनको जो फंड मिलते थे, असलाह मिलता था, सपोर्ट मिलती थी, वो कौन देता था? यूएस। तो यूएस ने कहा आप रशिया से लड़ें, बाकी मैं देख रहा हूं। तो ये जंग कब तक चली? ये 1991 तक चली। ठीक है। फिर क्या हुआ, जंग खत्म हो गई, रशिया हार गया। उसके बाद पाकिस्तान को मुजाहिदीन की जरूरत नहीं पड़ी, यूएसए को मुजाहिदीन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मुजाहिदीन को तो पैसे चाहिए थे। 20-21 साल सपोर्ट मिली आपको, फिर सपोर्ट नहीं मिली। अब इन्होंने मुतालबा कर दिया कि भाई हमें कुछ तो दो। जब इन्हें यूएसए कुछ नहीं दे रहा, पाकिस्तान कुछ नहीं दे रहा, तो इन्होंने अपना एक नाम रख लिया, तालिबान। ठीक है। और फिर इन्होंने अवेलेबल रिसोर्सेस, उससे इन्होंने अपना घर चलाया। फिर किडनैपिंग करते थे, हाई प्रोफाइल मर्डर्स होते थे, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है। यहां से तालिबान की टर्म लॉन्च होती है। अगर आप प्री 1990 पढ़ें, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, जैसा मैं किताबें पढ़ता हूँ, आप बुक पढ़ें, तो उससे पहले तालिबान नहीं मिलेगा। तालिबान मिलेगा कब? 1990 के बाद। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये खत्म हो गई जंग। पाकिस्तान ने 1998 में एटॉमिक मिसाइल बनाया। मिसाइल बनाना, न्यूक्लियर टेस्ट करना, ये अलाउ नहीं है। तो यूएस ने क्या किया, वारंट निकाला पाकिस्तान का, पाकिस्तान को जो उसने धमकियां दी। अच्छा जी, 1990 तक समझ में आ गया बच्चों? यहां तक रिलेशन समझ में आया? अभी तक तकरीबन सब अच्छा है। फिर आता है 9/11। 9/11 क्या है? ट्विन टावर अटैक। 9/11 कौन कर रहा है? अफगानिस्तान से हो रहा है, और तालिबान ने। उसके बाद उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, बुश, ठीक है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि अटैक होता है, बाद में ये पता चलता है कि उसामा बिन लादेन है। अब वो पाकिस्तान को कहते हैं, आर यू विद अस और अगेंस्ट अस? अब पाकिस्तान में हुकूमत है परवेज मुशर्रफ की। परवेज मुशर्रफ नोस, या कोई और लीडर होता, वो भी यही करता कि जी आई एम विद यूएसए। तो यूएसए ने बोला ठीक है, हम जो है ड्रोन्स अटैक करेंगे, हम इनको मारेंगे, हम आपको एड दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने फैसला किया कि ठीक है, हम इनको अपनी बेसिस का एक्सेस देते हैं,
कि केपीके में, वजीरिस्तान में, अफगानिस्तान की पट्टी में जो करना चाहें करें, हम यहाँ डेवलपमेंट करेंगे। परवेज मुशर्रफ ने डेवलपमेंट शुरू की, जो एड आ रही थी उससे, और यूएस ने जो है अटैक शुरू कर दिए। उसके बाद 2004 आता है। अब 2011 आया। 2011 में क्या हुआ? आपने इतनी आजादी दी हुई है, डेवलपमेंट किसकी? रोड्स की, जो तरक्कियाती फंड्स होते हैं ना वो। 2011 में यूएस आता है पाकिस्तान छुप के, एबटाबाद आया, उसामा को मारा, उठाया, लाश बहा दी समुद्र में। यहां से मसला शुरू हुआ। आपने एक मुल्क को इतनी इजाजत दे दी। 2018 में पाकिस्तान पे इल्जाम लगता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुप जो है उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, ये इल्जाम कौन लगा रहा है? ये यूएस लगा रहा है। हो क्यों रहा है? क्योंकि अब आप इस पैच में देखें क्या हो रहा है। जब आपका इंडिया के साथ मसला शुरू होता है, जैसे आपका सबसे पहले 2016 हुआ था। अगर आप लोग इंडियन मूवीज देखते हैं तो आपको याद होगा, एक मूवी आई थी उड़ी अटैक। ठीक है, उसमें बेसिकली क्या था, कुछ दहशतगर्दों ने इंडिया की एक बेस पे हमला किया, कुछ उनके फौजी वौजी मार दिए। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद से आए, तो हम इन पे करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। एक हो गई। फिर जब मोदी का दोबारा इलेक्शन आता है, वो फिर यही करता है, सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन इंडिया का से जो है वो बड़ा स्ट्रांग है यूएन में, तो इसलिए कहा गया कि जी मिलिट्री जो है ना वो मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करती है। ठीक है, फिर 2019 में पाकिस्तान ने यूएस और तालिबान के दरमियान में पीस टॉक्स करवाई। फिर 2021 आता है। अब 2021 में क्या हो रहा है? यूएस को शिकस्त हुई। यूएस को दूसरी बड़ी शिकस्त हुई है। पहली कहाँ हुई इसको? वियतनाम में। मैंने आपको बताया 18-19 साल जंग चली, यूएस वहां हारा। उसके बाद दूसरी बड़ी शिकस्त इसको यूएस को अफगानिस्तान में हो रही है। ठीक है, और 2022 में क्या हो रहा है कि जब वो खान साहब आ गए थे, खान साहब ने क्या किया? अक्यूज करना शुरू कर दिया। किसको? यूएस को। अब आप ये भूल रहे हो, एक मुल्क जो आपकी इकोनॉमी चला रहा है, एक मुल्क आपको एड दे रहा है, हर तरह से सपोर्ट कर रहा है यूएस आपको। अब आप अक्यूज कर रहे हो, यहाँ लिखे ना अक्यूजेशंस। आप एक पर्चा ले ले तो कहते हो ये है वो साइफर जो मुझे हटाना चाह रहा है। ठीक है ना? अब इससे होता क्या है कि एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर, आपका वजीर आजम, अगर इस तरह किसी मुल्क पे इल्जाम लगा रहा है, क्या वो मुल्क आपसे अच्छे रिलेशन रखेगा? यस और नो? फिर एक और मसला जनरेट हुआ, सी पैक। जब सी पैक की कहानी आई तो पाकिस्तान को मना किया गया कि आप ये जो सी पैक कर रहे हैं ये ना करें। लेकिन फिर पाकिस्तान जो है चाइना के साथ मिला और सी पैक किया। यहां से भी यूएस और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो खराब होना शुरू हुए दोस्ती के। ठीक है, तो ये टाइमलाइन है, ये मैं भेज दूंगा आपको। आपने सिर्फ करना ये है, हर साल जो इवेंट हुए ना उसके हिसाब से एक पैराग्राफ लिख लें। ये चैलेंजेस आ गए। अब ये बहुत ज्यादा डेटा लिखा हुआ है, अपने हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है? अच्छा जी, आए अब जरा मेरे नोट्स की तरफ है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, हेडर डाला हुआ है, पाकिस्तान टिल्ट टुवर्ड यूएसए। अब 1954 में पाकिस्तान ने क्या किया? एक म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन किया। 1956 में क्या हो रहा है? उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं, हमारे जा रहे हैं, ये तो बात हमने कर ली। फिर 1971, 1974। ठीक है, फिर जिया का दौर आ जाता है। ये अच्छे रिलेशन थे। उसके बाद वर्सन रिलेशन में आ जाए।
1990, मैंने बताया आपको सोवियत वाला मामला। 92, 95, 98, ये सब मैं भेज दूंगा आपको, आप पढ़ लीजिएगा। सिर्फ हिस्ट्री इस वजह से पढ़ी जाती है कि आपको फ्यूचर एनालिसिस करने में आसानी हो जाए। ठीक है। अच्छा जी। फिर आप जाएंगे, जब आप 2025 तक पहुंचेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रम्प जो है वो दूसरी बार आया है। तो अब पेपर में चांसेस ये हैं कि वो ट्रम्प को और पाकिस्तान को कनेक्ट करेगा। ट्रम्प एक ऐसा लीडर है जिसका कुछ पता नहीं है, अभी क्या बोल दे, कल को क्या कर दे। वो एक रिपब्लिकन है, बाइडेन जो था वो डेमोक्रेटिक था। ठीक है। नाउ यहाँ आपके पास हेडर आएगा, ट्रम्प वर्सेस बाइडेन। अब ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। देखें, ट्रम्प ना एक नारा लगाता है, ये नारा सुना है आपने कहीं न्यूज वगैरह में? अमेरिका फर्स्ट। कहीं तो देखा होगा या पढ़ा होगा। एक नारा है बड़ा मशहूर, अमेरिका फर्स्ट। ये ट्रम्प लगाता है, विच मीन्स ये एक पैट्रियोटिक बंदा है जो क्या करना चाह रहा है, हर चीज में अपने मुल्क को ऊपर रखेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसकी पॉलिसी ने अमेरिका फर्स्ट को अमेरिका लोन कर दिया। कैसे? कोई बात नहीं ब्रेन, मैं समझा दूंगा आपको सारी चीजें। अब हुआ क्या, आपने कनाडा के साथ पैसा कमाने के लिए टैरिफ बढ़ा दिया, कनाडा आपसे रूठ गया। मैक्सिको के साथ आपने यही किया। जिस जिस मुल्क के साथ अमेरिका पैसा कमाने के लिए टैरिफ बढ़ा रहा है, वो कोई और वे इख्तियार कर लेता है, किसी और के पास चला जाता है। ठीक। तो अमेरिका अलोन हो रहा है। अब हमारे ड्रम 2.0, सारी चीजें मैंने इसमें लिखी हुई है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। एक और मैं आपको चीज बताऊं, ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था। ये एग्रीमेंट था ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कम करेंगे दुनिया में। 2017 का, तमाम मुल्कों को बुलाया गया, यूएस ने मना कर दिया। यूएस इससे बाहर चला गया। क्यों चला गया बाहर? उसका एक ही रीजन था कि जब ट्रम्प आता है वो डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करता है, ह्यूमैनिटी के ऊपर नहीं करता। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम ट्रम्प आया था तो इसने क्या कहा था कि जी मुसलमानों के साथ मसला कर रहा था, निकाल दो इनको, शोरियत खत्म कर दो। कुछ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो ये रेडिकल बनाते हैं इसको। तो इसने कहा कि अगर मैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कर लूं तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज नहीं कर सकता। सही। तो अगर मैं इंडस्ट्री नहीं चलाऊंगा तो अमेरिका नीचे आ जाएगा। तो इसने कहा ऐसा तो नहीं होगा। जहां एग्जाम्पल सेट करनी थी वहां इसने क्या किया, वहां इसने ऑप्ट कर लिया, अपने आप को बाहर हो लिया, यूएसए ही बाहर हो गया। ठीक है। आगे चलें जी। अच्छा, काफी सारी चीजें इसमें, इस एग्रीमेंट में ये था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, जो रिलीज करेंगे एयर में, वो बहुत लिमिटेड होगी।
और हम बिल्कुल ख्याल करेंगे कि नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये सारे क्या होते हैं? ये एग्रीमेंट्स होते हैं। यूनाइटेड नेशंस इनको बुलाता है, बिठाता है लीडर्स को, समझाता है कि देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अगर ग्लोबल वार्मिंग इतनी इंक्रीज हो जाएगी तुम्हारे लिए मसले होंगे। तो इसके लिए तुम्हें अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन कम करनी है, तुम्हें पौधे लगाने हैं, पेड़ लगाना है, नेचर पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन इशू क्या होता है? कंट्रीज मना कर देती हैं। रीजन? बैलेंस ऑफ पावर का। बैलेंस ऑफ पावर मतलब कि मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है अमरीन, एक मैं हूं, हम दोनों की आपस में लड़ाई है। ठीक है, अभी हमने किसी को कुछ बोला नहीं है, लेकिन मैंने पिस्टल खरीद ली, सिर्फ एक पिस्टल खरीदी। अब अमरीन को डर लगेगा। किस चीज का डर लगेगा? कि शायद इसने पिस्टल मेरे लिए खरीदी है। तो अब ये क्या करेगी? अगर तो ये अफोर्ड कर सकती तो ये भी पिस्टल खरीद लेगी, अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकती तो ये क्या करेगी? अपने साथ नेबर्स को मिला लेगी, वो नेबर्स को बताएगी कि देखो इसने पिस्टल ले ली है और हो सकता है ये मुझ पर अटैक करे, तुम्हें मेरी सपोर्ट करनी है। और अगर अमरीन वेल ऑफ होगी तो वो AK-47 ले लेगी, दो गार्ड बिठा देगी बाहर। राइट। अब आए चाइना और यूएसए पे। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ये मान ले कि मेरी वजह से एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना करूं, इन अदर वर्ड्स मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन ही ना करूं, फेयर है ना? अगर वो ये मान ले तो यहां पे चाइना के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। चाइना क्या करेगा? दबा के इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगा, उसे मौका मिल जाएगा यूएस को सरपास करने का। ये डर है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पावर। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब दो हिस्सों में होगा ये। पाक यूएसए जो है, आप एक साथ नहीं पढ़ सकते। नहीं हो सकता ना बेटा। चाइना और अमेरिका जो है ना, एग्रीमेंट में एक साथ आएंगे ही नहीं आएंगे। जैसे पाकिस्तान और इंडिया नहीं आते। क्यों नहीं आते? अमेरिका ऑलरेडी इतना बना के रख चुका है, चाइना को डर है। अगर चाइना रुकता है किसी पॉइंट पे तो चाइना को डर है कि यूएस अटैक करेगा, मैं हार जाऊंगा। चाइना बढ़ाएगा तो यूएस और बढ़ाएगा। इसी तरह से न्यूक्लियर डील जो है वो पाकिस्तान और इंडिया साइन नहीं कर रहे। पाकिस्तान बोल रहा है इंडिया से साइन कराओ, इंडिया बोल रहा है पाकिस्तान से साइन कराओ। एक डर, एक खौफ होता है इंसान को। बराबरी कहीं पे भी नहीं है दुनिया में। यूएस नंबर 1 पे, चाइना 2 पे, रशिया कहीं 3 पे होगा, और ये दो तीन ममालिक हैं जो बड़े पावरफुल हैं। तो अब एक दूसरे की जो टसल है वो कोई इदारा खत्म नहीं कर सकता। मोर ओवर, यूनाइटेड नेशंस को अमेरिका चला रहा है, IMF को अमेरिका चला रहा है। ठीक है, तो ये भी चीजें हमें ना देखनी पड़ती हैं। अब मैंने आपको कहा पाक यूएसए दो हिस्सों में होगा। आज इसका पहला पार्ट था, वो क्या था? हमने समझा पाकिस्तान और यूएसए का रिलेशन क्या था और अभी क्या मामलात इनके चल रहे हैं। सही, हमने ये देखा थोड़ा बहुत। अब मैं आपको दो सवाल दूंगा करने के लिए, रात तक भेज दूंगा। अभी मेरी एक और क्लास है लाइव इवैल्यूएशन की, तो उस क्लास के बाद आपको मैं भेजता हूँ सवाल, वो आपको होमवर्क होगा। ठीक है? फिर ट्रम्प की जो अभी की पॉलिसीज हैं उसके नोट्स भेजूंगा, फिर आप पढ़ोगे कि ट्रम्प अभी क्या कर रहा है, और फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है? क्लियर है?
ये नोट्स मिल जाएंगे आपको, बल्कि ये है वहां पे। आप करंट अफेयर के फोल्डर में जाएं, फाइनल पे जाएं, फाइनल नोट्स में